हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? ठीक है ना आप सब? चलिए ठीक। हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी की बुक। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे इसमें? चैप्टर 8 भोला राम का जीव। ओके, हम अपना कंप्लीट कर चुके थे पेज नंबर 59, 60, 60। अब हम आए थे 61 में, है ना। मेरा फ़ोन कॉल आ गया था इसलिए वो आधा हो गया था, है ना। तो इसको मैं आपको अब यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं कहाँ तक आए थे कि बर्तन बिक गए, है ना, और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ लिया, खाने पीने को नहीं मिला इसलिए। तो नारद ने कहा क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी करके बता रहे हैं कि आप पैसा परेशान मत हो, इनको इतना ही दिन तक जीना था, इनकी उम्र जो है इतनी ही थी करके बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, वो नारद मुनि को बोल रही है जो उनकी वाइफ है वो भोला राम जी की, कि ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो उनकी बहुत थी, 50-60 रुपये महीना अगर पेंशन हमको मिल जाता तो कुछ काम करके गुजारा हो जाता, है ना। लेकिन वो तो क्या है, चिंता में क्या बोलते हैं और भूख से मरे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, बर्तन और गहने तो सब बिक गए थे, है ना। पर क्या करें, 5 साल नौकरी में बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली, थोड़ा सा भी रुपया नहीं मिला तो क्या करते, अब चली गई जान, खाने को नहीं मिला तो। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को भी नहीं, वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है कोई स्त्री। दुख की कथा नारद जी क्या है बहुत व्यस्त थे, तो उनको तो सुनने का तो उनका उतना फुर्सत नहीं था, वे सीधा अपने मुद्दे पर आ गए, अपनी बात पर आए और पूछे कि ये बताओ कि उनका विशेष लगाव जो है, उनका प्रेम किस पे था, है ना, उनका जी किस में लगा था। तो पत्नी बोली कि लगाव तो बच्चों से ही होता है ना। तो वो बोली, तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं, मेरा मतलब कोई स्त्री से है, परिवार के बाहर से बात कर रहा हूँ। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो, जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आँख उठाकर भी नहीं देखा। उसकी पत्नी गुस्साई भोला राम की ओर बोली कि बको मत महाराज, आप साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे थोड़ी हो कि ऐसी बातें कर रहे हो, उन्होंने अभी तक के इतने दिनों तक हमने साथ में गुजारा है और क्या है, उन्होंने किसी स्त्री को हाथ उठाकर नहीं देखा है। नारद हंस कर बोले, हाँ तुम्हारा सोचना ठीक ही है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। ठीक है, नारद हंस कर बोले कि तुम जो सोच रही हो ठीक है, ये जो तुम्हारा ये जो है ना, जो सोच रही हो ये तुम्हारा भ्रम है और ये अच्छा बात भी है, यही गृहस्थी का आधार भी है, तो अच्छा मैं चलता हूँ करके फिर नारद जी क्या है निकल लेते हैं। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। वो व्यंग जो कसा ना नारद जी ने कि ये भ्रम की यह भ्रम जो है अच्छी गृहस्थी का आधार है, तो वो जो है समझ नहीं सकी। तो जो नारद मुनि है उनको उनकी क्रोध की ज्वाला ने जो है बचा लिया। उनको क्रोध ही नहीं आया, उनको क्योंकि समझ में नहीं आया कोई भी चीज़, तो क्रोध कहाँ से आएगा, है ना। तो क्या है, वो क्रोध से बच गए। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा, है ना। तो स्त्री क्या बोल रही है, भोला राम की पत्नी बोल रही है कि महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तो क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनकी पेंशन मिल जाए और बच्चों का पेट पल जाए। नारद को क्या है, दया आ गई। ठीक है, नारद को दया आ गई, वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा, है ना। वो बोल रहे हैं नारद जी कि साधु की बात कौन मानता है ना, मेरा तो यहाँ पे कोई मठ है नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश कर लूँगा, कभी पेंशन वेंशन उनका बन जाए तो। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भोला राम के बारे में जैसे पूछे तो उसकी केस के बारे में बात की कि भोला राम का क्या है कैसा है करके, तो उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा और बोला कि भोला राम ने दरख्वास्तें माने आवेदन तो भेजा था, लेकिन उस पर कोई वजनी सामान हम नहीं रख पाए थे, इसलिए वो कहीं उड़ गया होगा। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, जो रहता है ना हमारे ऑफिस में भी है,
पेपर को दबाने के लिए जो रखा रहता है। तो बोल रहे हैं कि ये तो रखा है आपके पास, फिर आप इसके ऊपर रख क्यों नहीं दिए। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। बाबू हंसा और क्या बोला कि आप साधु हैं, आपको क्या है दुनियादारी की समझ नहीं है। ये जो आवेदन है ना वो पेपर वेट से नहीं दबती है, माने किससे दबती हैं, पैसे से दबती है बोल रहे हैं ना। लेकिन बोला नहीं उनको, सिर्फ वैसे तंज कसा और छोड़ दिया। फिर बोला खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए, है ना। फिर बोल रहा है कि दूसरे कमरे में जाके बाबू से मिलो। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, है ना। अब नारद जो है क्या है उस बाबू के पास गए, तो कमरे में बैठे बाबू के पास गए तो वो दूसरे तीसरे के पास भेजा, तीसरा चौथे के पास भेज दिया और चौथा जो है पांचवें के पास भेज दिया। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, क्या कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए। अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी आपका काम नहीं होगा, है ना। एक आदमी उनको बोलता है कि क्यों आप चक्कर लगा रहे, माने क्यों आप इस झंझट में पड़ रहे हो, आप कितना भी चक्कर लगा लो आपका काम नहीं होगा। आप तो सीधे जो है कहाँ मिलिए, बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते हुए चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी, है ना। जब नारद जो है उस साहब के कमरे में गए तो वो क्या बोले, क्योंकि उनका कोई अपॉइंटमेंट तो था नहीं, तो अपॉइंटमेंट नहीं था तो जो है चपरासी वो है बहुत घूर रहा था और उसने उन्हें क्या बोलते हैं सीधा ये बोला कि तुम कैसे, ये क्या कोई मंदिर वंदिर है कि जो तुम यहाँ पे आ गए हो, एक का चिट तो तुमको भेजनी चाहिए थी, कम से कम एक अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था, है ना। नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। नारद फिर बोल रहे हैं कि कैसे भेजूँगा, चपरासी तो सो रहा है, क्या काम है, साहब ने रौब से पूछा। फिर साहब ने क्या पूछा नारद जी से कि क्या काम है, तो नारद ने भोला राम का पेंशन केस बताया, है ना। नारद मुनि ने क्या बताया, भोला राम का पेंशन केस बताया। साहब बोले आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में भोला राम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। साहब बोले कि आप क्या हैं, वैरागी हैं। वैरागी मीन्स क्या होता है, सन्यासी हैं, साधु हैं। दफ्तर के रीति रिवाज को क्या है आप नहीं जानते हैं। असल में भोला राम जो है क्या कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था, गलती कर रहा था। भाई ये भी एक मंदिर है, इसको भी दान पुण्य की आवश्यकता है ना। आप भोला राम के आदमी लगते हैं तो जो है वो दरख्वास्तें उड़ रही हैं तो उन पर क्या रखिए, वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग जाती है, हज़ारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है तब पक्की होती है। हाँ जल्दी हो सकती है मगर साहब रुके। नारद फिर सोच रहे हैं कि यहाँ भी वजन की समस्या खड़ी हो गई। तो साहब बोल रहे हैं भाई ये सरकारी पैसों का मामला है ना, ये पेंशन का जो केस है वो कहाँ 20 दफ्तर में जाता है तो इसमें देर तो लगेगी ही, और फिर ऐसे भी हज़ारों बात एक ही बात को हर जगह लिखना पड़ता है तब जाके बात पक्की होती है। 20 दफ्तर में अगर वो जाता है तो मान के चलो 40 बार एक ही बात को लिखा जाता है ना, तो वो क्या होती है, वो पक्की होती है वो बात कि हाँ ये चीज़ ऐसा है तो इसको करना है करके, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज। तो फिर साहब बोल रहे हैं कि ये जल्दी हो सकता है मगर थोड़ा सा रुके। फिर नारद ने कहा मगर क्या, तो साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। साहब जो है थोड़ा सा मुस्कान करके ये कर रहे हैं, चालाकी भरी, कुटिल मीन्स चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोल रहे हैं कि मगर इसमें क्या चाहिए, वजन चाहिए, है ना। आप समझ नहीं रहे हो, जैसे आपकी वीणा सुंदर दिख रही है ना उसका वजन जो है भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। उसका क्या मतलब बोल रहे हैं कि मेरी लड़की जो है संगीत सीखती है ना, गाना बजाना सीख रही है तो मैं उसको दे दूंगा। अगर आप ये वीणा उसको दे दोगे तो ऐसे भी आपकी वीणा बहुत पवित्र है ना। लड़की जल्दी संगीत सीख जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा मेज पर रख कर कहा यह लीजिए, अब जरा उनकी पेंशन का आर्डर निकाल दीजिए।
फिर थोड़ा सा घबराए, वो छीनता हुआ देखे तो, लेकिन फिर उनको दिमाग लगा तो बोले कि चलो वीणा मेज पर रखी और बोला कि ये लीजिए, उनकी पेंशन का आर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। ठीक है, चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने प्रसन्नता से क्या करी, उन्हें कुर्सी दी बैठने के लिए और वीणा को एक कोने में रख लिया और घंटी बजाई तो कौन आया, चपरासी आया। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की फ़ाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने, है ना। चपरासी जो है उसकी फ़ाइल को लेके आया तो 100-150 की फ़ाइल थी, वो आवेदनों से भरी हुई थी, है ना। उसमें पेंशन का भी कागजात था। उस साहब ने फ़ाइल पर नाम देखा और फिर निश्चित करने के लिए पूछा कि साधु जी आपने क्या नाम बताया था उसका। तो नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊँचा सुनता है, इसलिए ज़ोर से बोला, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या। अचानक जो है क्या है, फाइल में से आवाज़ आई कि कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया, है ना। क्योंकि भोलाराम का जीव तो उसी में लगा था। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो। हाँ, आवाज़ आई, है ना। जैसे आवाज़ आई तो डर गए क्योंकि वहाँ पे तो कोई था नहीं। और उसने वही पूछा कि पोस्टमैन आया है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या मेरा, ऐसे करके। तो नारद भी चौके पर, लेकिन दूसरे क्षण उनको समझ में आया कि भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जी हो करके। फिर नारद जी ने उनसे पूछा तो उनकी आवाज़ क्या आई, हाँ की आवाज़ जो है आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। नारद जी बोल रहे हैं कि मैं नारद हूँ, चलो मैं तुमको लेने आया हूँ, स्वर्ग में तुम्हारा जो है इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। और वो नारद जी को बोल रहा है भोलाराम कि मेरा तो यहाँ पे पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, मैं यहाँ पे मेरा मन लगा हुआ है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि भोलाराम का जीव क्या है, लटका हुआ है किसी जगह पे, इसीलिए जो है भोलाराम स्वर्ग नहीं पहुंच सका। मरने के बाद भी उसका जी जो है कहाँ था, पेंशन का उसका बना नहीं था कागजात, उसको पेंशन चाहिए थी, तो उसका भोलाराम का जीव कहाँ था, उसी पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हुआ था। ओके, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको पढ़िएगा और इसके अलावा जो है आप लेखक परिचय को भी पढ़ लीजिएगा, है ना। ओके, थैंक यू।